चलो आज का फर्स्ट क्लास है जी गणित। यहाँ में कोई दिक्कत हमारी पेज होता है गणित। अब यही गणित जिसका 15 चैप्टर है होगा 10th के बाद 15 चैप्टर पढ़ना होगा। दिल लगा के पढ़ना होगा, तब तक पढ़ेगा जब तक इसको खत्म कर दिया। पहला चैप्टर देख लीजिए वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है बहुपद, 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा है, चौथा है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी। छठा है त्रिभुज। सातवां है नियामक ज्यामिति। आठवां है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरण। नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां है वृत्त। 11वां है रचनाएं। 12 में है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और 13 है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। 14 है सांख्यिकी और 15 है प्रायिकता एवं संभाव्यता। यही 15 चैप्टर को हमें 9 महीना का वक्त आपसे मांगते हैं। बस आप हमको इतना दे दीजिए, 6 महीना दिल से दीजिएगा। 6 महीना दिल से दीजिएगा। ये वाला दे दिए ना हमको 6 महीना, फिर 9वां महीना में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जब 9 के बाद आप जब टेस्ट सीरीज लगाइएगा 3 महीना, तो 3 महीना में आपको पता चल जाएगा कि हम 400 वाला विद्यार्थी में है कि 450 वाला में है कि 300 वाला में है कि और नीचे भी है। यहाँ के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको स्थिरता बनाना है, दिमाग को स्थिर रखना है, कहीं भटकना नहीं है। जितना कहे हैं उतना खाली दिल से करना है। कहीं भी जाएगा तुमको खुद से मेहनत करना होगा। जब खुद से करना सीख जाइएगा कोई किसी को काम नहीं आएगा। बस तरीका अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। चलिए तब पहला चैप्टर से ही शुरू किया जाए कि बीच से कहीं उठाया जाए। पहला चैप्टर से देखिए, फिर इधर उधर नहीं दिमाग में भटकाइएगा। पहला चैप्टर से शुरू करेंगे कि वहां से शुरू करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। सब आपसे सलाह ले रहे हैं। इस चीज के लिए ले रहे हैं कि आपको कहाँ बेहतर पकड़ होना चाहिए। अगर आप कहते हैं यहाँ से शुरू करने के लिए तो हम यहाँ से भी कर देंगे। आप कहते हैं यहाँ से शुरू करने के लिए यहाँ से भी कर देंगे। आप कहते हैं यहाँ से शुरू करने के लिए यहाँ से भी कर देंगे। मन करेगा आपको कि वहां से हमको पढ़ाइए सर कि हम पहले 15वां चैप्टर देखना चाहते हैं, कैसा है, बहुत बड़ा है, छोटा है कि मोटा है, तो उसको देखने के लिए हम मूवी दिखा देंगे आपको। लेकिन हम कहते हैं कि आप शुरू से ही पढ़िए, जैसा मेरा सलाह है। लेकिन आप जहां तहां जाइएगा तो आपको पहले पढ़ाना शुरू कर देगा त्रिकोणमिति, कोई पढ़ाना शुरू कर देगा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। का है कारण है उसके पीछे, वो कारण हम नहीं बताएंगे। कहीं और जाइएगा संस्थान में तो वहां पूछ लीजिएगा ना, तो ये कारण हम बताएंगे तुमको जब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन था वो सर की त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति तो है सर कोचिंग पहले पढ़ाता है। अब बाकी हम आगे चल सकते हैं, चल सकते तो मिटा दें इसको। चलिए बहुत अच्छा। अब आप लोग के बेस की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बेस में आप कहाँ कहाँ जानते हैं, आप इस मैथ में लड़ने के योग्य हैं कि नहीं है, जो आपको पता चलेगा। या आ गए हैं हमको खाली परेशान करने। हमको परेशान कितना दिन करिएगा, हम साल भर आपको झेलेंगे, फिर तो आप झेलिएगा खुद के, ना तो फिर मम्मी पापा झेलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मम्मी पापा के बोझ ना बनो बाबू। इस साल भर पढ़ा फिर हम लोग से बेहतर पढ़ाई क्या होगी, पढ़ेगू ना। अभी एकदम वादा कर रहा हमरा से, इस साल भर पढ़ ला फिर हम लोग से बेहतर पढ़ाई। हम जितना दिलियो 100% तो अपन बच्चा जब तोड़ा तो 200% देबो कि हम ये मास्टर से पढ़लिए है और मास्टर साहब ने कहा कि 100% हम दिलियो तो अपन बच्चा के 200% दी है। लेकिन पहले आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ाई नहीं किया, कैसे पढ़ाएगा बच्चा के। इसीलिए पहले आपको खुद पढ़ना होगा। तो चलिए आप लोग के जोड़ बहुत अच्छा आता होगा, चलिए जोड़िए। 9 7 और 2 कितना होगा जी? घटाओ भी अच्छा आता होगा आप लोग को। चलिए घटाइएगा। 5 बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ना ना, बहुत अच्छा। 9 टाइप देखिएगा, ये बात आप समझिएगा। टाइप यहीं से देते जाइएगा, यहीं से उछल कूद होगा। जी आगे क्या उनका बुला लीजिए, कहा कि बेस नहीं चला, फिर बेस छूट जाएगा तो फिर रोकेंगे बाद में। जब हम डायरेक्ट बताना शुरू करेंगे तो फिर कहेंगे कि कहां से आया, वो कहां से आया, अभी हम आपका ये कहां से आया, वो कहां से आया, सब पूछने का, अभी सीखने का। 4 से 5 दिन आप ट्रायल क्या है, ट्रायल के बाद हम जब सिलेबस में खेलेंगे आपको भी दिक्कत हमको भी दिक्कत, और आपसे पूछेगा हम डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हम अभी डिस्टर्बेंस से खत्म कर देते हैं। कहां तक है आप 10th लायक हैं कि फिर से और क्लास में नाम लिखाइएगा, सब डिसीजन हो जाएगा। देखिए 7 और 2 कितना बची? 9 -5 कहीं आपको 4 में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, दिक्कत आना नहीं चाहिए। अब कहा 10th क्लास में आज पे आपको याद है ना, कहाँ गए हैं? 10th क्लास में। याद रखिएगा कि 4 में अगर दिक्कत नहीं है तो आप एक क्षण चढ़े 10 तल्ला के। 10 तल्ला चढ़ना है तुमको 15 चैप्टर पढ़ते पढ़ते। आप एक क्षण मात्र चढ़े, बताइए कि 10 तल्ला में कितना काम है? एक तल्ला चढ़ने आपको 10 मिनट जाता है, 10 तल्ला 100 मिनट है, 1 मिनट आप चढ़ गए। 100 नंबर के है बहुत, यही 100 नंबर हमको लूटना है। 1 नंबर आप लूट लिए, बिहार बोर्ड आपको 1 नंबर दे दिया, कितना से आपको 1 नंबर दे दिया। चलिए आगे के पास काम करते हैं। आपको इसमें कुछ चेंज लगा, मतलब चेंज दिखा रहा है, क्या क्या चेंज आपको दिखा?
चलिए खड़ा हो जाइए, बताइए किसमें आपको चेंज क्या दिखा, ये चारों में आपको डिफरेंस कुछ दिखा? क्या दिखा बताइए? जैसे मैं 2 अब -7 है तो 2 प्लस में -7 में 7 कर जाना है माइनस। कहाँ इसमें बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं? नंबरिंग कर देते हैं A B C और ये D है। चलिए बताइए चारों में डिफरेंस अपना अपना कुछ सुझाव दीजिए। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा जब आप सुझाव देना शुरू करेंगे। हम पढ़ाते हैं, सिखाते भी हैं, सब कुछ करवाते हुए ले जाएंगे, बस धीरे धीरे रखना। चलिए बोलिए। पहला में 7 गुना हो गया जी, कोई कदर नहीं है, कोई कदम नहीं है। बी में हो गया जैसे में 7 2 माइनस में तो 5 आएगा। आराम से बोलिए, अलवाला के मत बोलिए, अलवाइएगा तो बढ़ा दीजिएगा। कभी भी यहाँ पर दिल में डर नहीं रखिए, दिल से डर को बाहर करिए। डरेंगे कब जब हम पर नहीं आएगा, फिर दहाड़ेंगे, कहेगा बोल की करनी, कहाँ लड़ना होता है, कहाँ फरियाना हो, फरियाद जब तेरा पास ताकत रहता ना, अब तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वो बोल रहे अब फरियाद, अब तू भाग लड़ना रे न लगो, मार कर पड़ा दे। कहाँ है तुम पास ताकत नहीं है? ताकत जब है तुम्हारे अंदर की, हम इसको समझे तो समझाइए, दिल खोल के समझाइए ऐसा कि लोग समझ जाए। चलिए बोलिए। 7 -2 है तो 5 आएगा। 5 आएगा। चलिए अब बोलिए। जैसे में 7 -5 कदर नहीं है। अच्छा 7 -5 कदर नहीं है। 7 -2 कदर नहीं है तो 5 आएगा। 5 आएगा। अब बोलिए। 7 2 9 दोनों प्लस में है तो 9 आएगा। अच्छा 2 प्लस में है 7 माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में -5। अच्छा और कोई आपसे आपत्ति? नहीं सर। हम पूछे हैं चारों में अंतर, आप सुने होंगे मेरा क्वेश्चन, चारों में अंतर क्या है तो आप बताइए। इस 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया, यस सर। 7 में -2 किए तो 5 हो गया, क्योंकि उसमें कर्जा नहीं है। अब बोले हैं कि नहीं? हम बोले हैं इसको हम मात्र कॉपी करके आपको सुना रहे हैं। बताइए कि आपको कॉपी करने के लिए कान तगड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? अब क्या बोले हैं हम सुन नहीं है, कैसे बताएंगे? इसे कॉपी करने के लिए कान तगड़ा रखिएगा, कान और माथा आँख सब खोल कर रखिएगा क्लास में जाकर। फिर बोले हैं प्लस में 2 है, प्लस में 7 है, इसलिए 9 हो गया। फिर बोले कि हम प्लस में 2 है, माइनस में 7 है, -5 हो गया। अब ये बोले हैं, अगर हम कुछ बोले हैं तभी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, गलत बोले हैं आप जो बोले हैं वही हम कॉपी किए हैं। पता नहीं आवाज नहीं मिलेगा, कहा कि दोनों की आवाज अलग है, कहा कि मम्मी पापा दोनों की अलग है, डीएनए अलग है, इसलिए हम लोग की आवाज भी अलग आता है। यस सर। है। चलिए आप बताइए, आपको भी अंतर दिखा होगा कुछ? बताइए बताइए बताइए, बात करिए, पकड़ाइए नहीं, देर करिए तो फिर ढेर हो जाएगा, टाइम बहुत कम रहता है, काम बहुत लगता है। चलिए करिए फटाफट। 7 + 2 = 9 जी। 7 - 2 करके 7 प्लस में अभी माइनस करेंगे तो इससे 5 आएगा जी। और 2 + 7 और ए और सी दोनों बराबर, लेकिन अति इधर इधर करा नंबर इधर उधर तब उसको नहीं आएगा। अच्छा। 2 + 7 और ये 2 है जो प्लस में है, -7 है जो माइनस में है, और साइन -7 12 है, इससे साइन माइनस कर देंगे और दोनों घटा देंगे। ठीक है आगे बोलिए बाबा। आज अभी सीखने का मौका, सबका मौका मिला है, जैसी संख्या बढ़ेगा तो मौका कम मिलने लगेगा, इसलिए अभी सीख लीजिए, हम बार बार बताते हैं। बोलिए। 7 + 2 बराबर 9, 7 - 2 यानी बराबर 5। और फिर वो 7 के पहले 7 फिर वो था 2, तब जैसे कि जो पहले वाला था उसको लास्ट में करती हैं, आज लास्ट था उसको पहले करती हैं, तब वो +7 बराबर 9। और देखिए अंतर है चारों में, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है। थोड़ा सा दिमाग घुमा के देखिए, आप इन दोनों में देखिएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ से दोनों क्या अलग कर दीजिए, बीच प्लस है प्लस, दोनों प्लस है, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस में है। लेकिन यहाँ चेंज हुआ है तो बस यहाँ वाला उठा के यहाँ कर दिए हैं, यहाँ वाला उठा के यहाँ कर दिए हैं। अगर इसको देखिएगा तो ये उल्टा, इसको देखिएगा तो ये उल्टा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को उल्टा। देखिए बढ़िया से आपके पास बढ़िया से खोलिए और देखिए क्या है कि नहीं एक दूसरे को उल्टा। इधर 7 है, मान लीजिए लेफ्ट में 7 है, राइट में 2 है, इधर लेफ्ट में 2 है तो राइट में 7 है, इसके उल्टा देखिएगा तो लेफ्ट में 2 है तो इधर राइट में 2 है, इधर राइट में 7 है, इधर लेफ्ट में 7 है। राइट लेफ्ट समझते हैं ना, दाहिना और बायां, राइट माने दायां, लेफ्ट माने बायां, इतना बात समझिएगा। इसमें भी वही है, इधर 7 है लेफ्ट में और 2 है राइट में, तो 2 इधर किधर आ गया जी, लेफ्ट में और 7 राइट में। लेकिन इतने में डिफरेंस हो गया माइनस में, प्लस वाला में कोई डिफरेंस हुआ? जब संख्या अपना स्थान बदल रहा है तो कोई दिक्कत हो रहा है? जैसे के जैसे आ रहा है आंसर। लेकिन देखिए कि माइनस में जब संख्या अपना स्थान बदल दिया तो डिफरेंस आ गया कि नहीं? तो डिफरेंस आने के लिए एक बात हमेशा आप ख्याल में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जौन अंक के पहले कुछ नहीं आता है तो प्लस में आता है। क्या जब वो प्लस माइनस वाला खेला चल रहा है तब, जब गुना भागा वाला खेला चलेगा तो वहां पहले क्या आएगा? गुना। जब कुछ नहीं है तो उसके पहले क्या? गुना। अब प्लस में तो सब दिन रहने करता है, सब कोई संख्या दुनिया के प्लस में रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा? देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। -7 है ना, दुनिया के सब संख्या प्लस में रहेगा। देखिए 7 क्या है? प्लस में, तो इसको पहले क्या लिखिएगा? प्लस। अब हम 7 के माइनस में करना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? माइनस लगा दीजिए, माइनस इंटू प्लस, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कब होता है? -7 हो गया। यहाँ पर भी माइनस इंटू प्लस होगा कि नहीं? नहीं होगा। देखिए इसको तोड़ते हैं, +2
ये माइनस है ना जी। Yes. यहाँ पर 7 है, 7 के पहले कुछ नहीं लिखे, क्या था? प्लस। काय ये कुछ नहीं रहता था, क्या रहता है? प्लस में। क्या रहता है? प्लस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, खाली माइनस प्लस पूछता है, उसके बीच में क्या रहता है? गुना। आपसे माइनस इंटू प्लस ना पूछ, माइनस प्लस पूछ लेगा। माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, लेकिन प्लस प्लस बराबर प्लस, इसलिए यहाँ पे कोई चिन्ह लिख लीजिएगा। यहाँ जिंदगी में याद रखिएगा सब दिन, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या? माइनस, अब माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। इतना तो याद होना चाहिए सबको लाइफ में। अगर जिंदगी में यहाँ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैथ सही वाला याद है जरूर रखिएगा। 10th क्लास में आ गए हैं तो इसको आप VVI मान के चलिएगा। क्या VVI, अब ये से वो कॉपी बना लीजिए, फार्मूला कॉपी कहते हैं उसको। ज्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, 10 रुपया कॉपी लीजिएगा। कितना? 10 रुपया के, और उसमें ही बस इसको छाप लीजिएगा एक नंबर देके, ठीक। अब मैथ वाला तो अलग करेगा, और कॉपी डेली लेके आइएगा, जैसे मैथ करिए उसको पढ़िएगा, याद करके घर से मैथ करिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तब सुबह में आइएगा। इसको लेकिन हमेशा याद रखिएगा, होगा हर मोड़ पर ही मिलेगा। जब शुरू करेंगे ना, सिलेबस शुरू करेंगे तो हर मोड़ पर ही मिलेगा, जहां जहां मिलेगा आपको बड़ा दर्द देगा कि हमारी नींद तुम्हें बहुत सताएगी, हमारी नींद तुम्हें बहुत सताएगी, और जब हम सपना में थोड़ा याद आएगी। इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा छोटा आदमी है, ये आदमी इतना खेला खराब कर देता है ना कि माइनस के चलते पूरा आंसर तो गलत हो जाएगा, या वो प्लस के चलते तो पूरा आंसर गलत हो गया। सही तुम बनाया है, मगर माइनस प्लस ये वो छूट गया कि मैथ हो गया गलत, गए लो 5 नंबर, आके घर बड़ा रोगा। कहा कहें सर मिस्टेक हो गया, कौन हो माइनस के जगह पर प्लस लिखा गया। बताइए कि हम सब सही किए थे, सिर्फ माइनस के जगह पर प्लस लिखा गया, इतना बड़ा गलती। इसलिए इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहला बात, कभी पूछे मुंह पर आंसर सही होना चाहिए, हो जाएगा। यस सर, पहला होमवर्क आपको यही मिला आज का, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ कोई दिक्कत है तो आगे बोल दीजिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना नहीं, ठीक से। क्वेश्चन पढ़ा है देखिएगा, मिक्स क्वेश्चन चलेगा, सिंगल सिंगल हो गया, मिक्स क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 + 2 - 3, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 + 2 - 3 = 5, नहीं 6, क्वेश्चन है, बोलिए। 6 होगा, कैसे होगा? 7 2 को जोड़ दिया, प्लस में 9 आया। 7 और 2 को जोड़ दिया आपने, यस, तो 7 और 2 को जोड़ दिए तो कितना आया? 9 आया। ये 3 को माइनस कर माइनस कर दिए, कितना आया? 6। तो 6 आ गया। आंसर यही आया आप लोग को? यस सर, आंसर तो सही होना चाहिए, है ऐसा सही भी है, लेकिन आपने जोड़े क्यों? पहले घटाए नहीं गए, क्योंकि दोनों प्लस में 7 का कुछ नहीं तो प्लस में है। तो इसलिए आप जोड़ दीजिएगा, यस, है? हाँ जी, इसलिए आप जोड़िएगा। प्लस के दोनों। पढ़िए। अगर माइनस भी काटे तो आंसर भी उतना आता, माइनस निकलेगा तो आंसर उतना आएगा, वो तो नहीं आएगा। माइनस निकलेगा तो आंसर उतना ही आएगा। उतना ही आएगा। आएगा भी नहीं? 7 आएगा। - 3 का। अच्छा आएगा ना, देखिए बताइए कि आंसर उतने आएगा। अब आंसर लाइए, लाइए आंसर। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बात है ना कि आप जोड़िएगा कहाँ, घटाइएगा कहाँ, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज भर आपको इतना पर छोड़ रहे हैं, कल ले आइएगा ना, है तो सारा बात ये सब क्लियर होगा। कल आपको हम क्लियर करेंगे। पहले तो पढ़ाए होंगे ना, सब जगह मैथ पढ़े होंगे, आज हम भी पढ़ा रहे हैं। पढ़िएगा खाली ढंग से, हम आपको 100% सिखाएंगे, 0 से लेकर हीरो बना देंगे आपको। जब हमसे बेहतर आप पढ़ाना नहीं शुरू कर दीजिएगा तो कहिएगा, लेकिन आपको 0 से पढ़ना पड़ेगा, टाइम देंगे। यहाँ तो टाइम कम ही मिलेगा, यहाँ तो टाइम कम नहीं मिलेगा जब हम कोचिंग पढ़ाएंगे तब, ताकि कम समय में यहाँ सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा। सीखने का जो मन कर जाएगा आइएगा मैथ के ट्यूशन में, टाइम से होकर जाइएगा। एकदम मेरा 100% गारंटी है, लिख के गारंटी देते हैं। 3-4 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको हम कल और पढ़ाएंगे, इसके आगे याद रखिएगा, क्वेश्चन को छाप लीजिए, बताइएगा कि कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे होना है, ताकि हमको याद नहीं रहता पूरा। बात है कि हम पढ़ाए वाला आदमी है ज़्यादा, अब हम भुला जाते हैं कि कितना बैच में क्या पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दिला दीजिएगा कि यहाँ तक हुआ था, फिर हम आपको आगे ले चलेंगे। अब कोई दिक्कत तो हम जा सकते हैं। अब मेरा टाइम हो गया है, अब स्कूल जाके टाइम हो जाए तो हम स्कूल जा रहे हैं, इसलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर, ठीक।